मिसेस गजनफर से मेरी बात हुई थी, अगले माह शादी का कह रही हैं। अगले माह? इतनी जल्दी क्या है उनको? मैं भी ये सुनकर परेशान हो गई। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि आप कम से कम इस फैमिली की जांच पड़ताल तो करा लें, पता तो चले कौन लोग हैं। माय मिस्टेक, भूल गया था। याद रखना चाहिए ना आपको तौसीफ। असल में ऑफिस के झंझटों में इतना फंसा हुआ होता हूँ कि घर के मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। उन्हीं का फोन आया है, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है भाई साहब। बस मंगनी की तकरीबन सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं कल अपने बेटे के साथ 7 बजे पहुंच जाऊंगी। मगर भाई साहब, सच तो यह है कि मैं इस मंगनी के हक में नहीं थी। देखिए ना, हमारे खानदान में मंगनियां रास नहीं आती हैं। अगर आपका एतराज ना हो तो कल हम अपने दोनों बच्चों का निकाह ना पढ़वा लें और रुखसती अगले माह रख लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कल हम बैठ के मंगनी तो कर ही लेंगे और फिर शादी की जो डेट है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ मॉम? क्या कह रही थी? निकाह करवाने का कह रही थी। मैंने कितना इसरार किया निकाह पर, लेकिन एक ही रट लगी हुई है, पहले मंगनी फिर शादी। लड़की बहुत चालाक और बदतमीज है मॉम। मुझे लगता है कि वो शादी से इनकार कर देगी। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। आप तौसीफ साहब पे दबाव डालें। कल को शादी के बाद सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद हो जाएगी और फिर उसकी शादी के बाद सारी अकड़ निकाल दूंगा। अरे उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी आवारा और तलाक याफ्ता लड़की का हमने रिश्ता मांगा, वरना घर से भागी हुई लड़की को पूछता कौन है? इतनी खामियों के बाद भी इतनी अकड़, वो अपने आप को समझती क्या है? शादी के बाद उसको सीधा करके रखूंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे ससुर से जायदाद के लिए बात कब करें? अभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। एक बार शादी हो जाए फिर जायदाद भी हमारी और कारोबार भी हमारा। तौसीफ, क्या हुआ? अम्मी अब एक कप चाय पिलाते हैं, इसके बाद तो हमारे नौकर चाकर हमें चाय पिलाएंगे। अभी लो। तौसीफ, क्या हो गया आपको? आप हौसला रखें। देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो गया आपको तो। मर जाऊंगा ना, यही ना। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। देखो, अपनी तसल्लियां अपने पास रखो, मुझे तसल्लियों की जरूरत नहीं है। बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। मेरी बेटी को आवारा कहकर बुलाएंगे वो, और मेरी दौलत बटोरने के लिए उससे शादी करेंगे। इसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर। देखिए तौसीफ, इस तरह के घटिया और लालची लोग तो इस दुनिया में भरे पड़े। अल्लाह गारत करे उनको। आप अपना दिल छोटा ना करें। देखिए हमारी ज़ूबी को बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। खबरदार, इनफ। अब मुझे रिश्तों की रिकमेंडेशन मत देना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मना किया था कि बेटी को इतना जल्दी ना ब्याह, लेकिन नहीं। तौसीफ, आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक माँ होने की हैसियत से तो मेरा फर्ज बनता है ना कि अपनी औलाद के लिए अच्छा रिश्ता देखूं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी फैमिली की इंक्वायरी करवाते। ओ, इंक्वायरी वेरिफिकेशन वो भी मैं कराऊं? किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो शरीफ और लालची नहीं है? कौन फखदा, कैसी बातें करती हो? अच्छा हौसला रखिए। देखिए हमें भी तो इतना अच्छा दामाद मिला है। आप देखिएगा हमारी ज़ूबी को ज़ुहैब से अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुश्किल, बहुत मुश्किल है अब तो। अल्लाह से ऐसे नाउम्मीद नहीं होते। मेरी बेटी के माथे पे जो बदनामी का थप्पा लग चुका है ना, वो तायात नहीं मिटेगा। लोग उसे आवारा आवारा करके बुलाएंगे। जैसे बाप के लिए तो मौत ही है ना, और क्या है? अल्लाह ना करे। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं दवाई शवाई की। तुम वो शहरियार की माँ को फोन करो, उसको बोलो कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है, हमें मंजूर नहीं है।
उसका वो फोन अभी, इस मामले को आज ही खत्म कर। जाओ ना। हेलो खाला, आप बस यहाँ पे जल्दी से आएं और बाबा से बात करें। ताकि मैं बुरी बन जाऊं। वैसे काम बिगाड़ के तुम खुद पीछे हट जाती हो और मुझे आगे कर देती हो। बहुत ही कोई खुदगर्ज लड़की हो तुम ज़ुबी। वैसे इस सारे वाक़े को देख के एक बात तो साफ हो जाती है, नहीं मैं हूँ तो प्यारी। I mean, तलाक का ठप्पा और बदनामी के बावजूद भी वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ ज़ुबी, हसीन तो तुम बहुत हो। वैसे ये हुस्न भी क्या कमाल की चीज़ होती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान दुनिया फतह कर सकता है। तो ये ज़ुहैब क्या चीज़ है? खाला मैं आपसे बात करती हूँ, वाइफ भी आया। ओके बाय। कौन? पापा? बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए। शहरियार से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, मैंने मना कर दिया उनको। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी मैंने तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले के सारे इख्तियार दे चुकी हूँ। लेकिन मैं क्या पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों? कोई खास वजह नहीं है, बस वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रखो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। जी आज मंगनी की तकरीब तो है ना? जी दादू। तैयारी मुकम्मल हो गई? जी सारी तैयारियां हो गई। मामा ने आप सबको इनवाइट किया। हाँ जब बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। और बहू तुमने दुल्हन की बहन के लिए कोई तोहफा तो ले लिया ना? जी अम्मा कल ले लिया है मैंने। अच्छा अच्छा। शादी खैर से कब है? दादू अभी डेट फिक्स नहीं की। मामा का ही फोन है। हेलो मामा, सारी तैयारियां हो गई? बेटा तैयारी क्या मुकम्मल होगी, बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है हम पर। तुम फौरन घर आ जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ है मामा? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? बस तुम आओ फिर बताती हूँ। और बेटा कोशिश करना ज़ुहैब तुम्हारे साथ ना आए, कुछ बातें डिस्कस करनी है जो उसके सामने नहीं हो पाएंगी। जी मैं अभी आ रही हूँ। अब क्या हुआ? अम्मी बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है बेटा चली जाओ। सुनो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन आपकी तो बहुत जरूरी मीटिंग है ना? अरे यार मीटिंग तो होती रहेगी, दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होते ना। ये काम ज्यादा जरूरी है। आओ। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। ना खैर करे अम्मा, तौसीफ भाई को अक्सर अंजाना की शिकायत रहती है। तुमने देखा कैसे अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया, जन मुरीद कहीं का। अम्मा ऐसे मौकों पे दामादों को आगे रहना पड़ता है। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। क्या मतलब? भाई तुम्हारी समदन को आदत है बेटी को बार बार मैके बुलाने की, कभी शॉपिंग का बहाना, कभी किसी से मुलाकात का बहाना। अब ये भी कोई बहाना ही लगता है। कैसी बातें करती हैं आप अम्मा? क्या जरूरत है उन्हें बहाने बनाने की? भाई सोफिया अपनी मर्जी से कभी भी मैके चली जाती है, हमने कोई रोक टोक थोड़ी की है उस पे। अरे यही तो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। ससुराल वालों को चाहिए कि बहू पर कोई रोक टोक करे। लेकिन इनकार की कोई वजह होगी ना, तुम्हें पूछना तो था कि क्या वजह थी। छोड़े खाला, आपको तो खुश होना चाहिए। जो काम आपने या मैंने करना था वो बाबा ने खुद कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो शुक्राने के नफल भी अदा करूंगी। जान छूटी उस मनहूस आदमी से। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी चिपकू था। शक्ल से ही छिचोरा लगता था। कितनी खुश थी फरखंदा, अपनी बेटी के लिए तो वो शानदार और मालदार ज़ुहैब ढूंढ लिया, और तुम्हें उस कंगले और मामूली लड़के के साथ बांधने वाली थी। शुक्र करो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुई। अच्छा ये बताओ,
तौसीफ भाई की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? पता नहीं, लेकिन अब वो ठीक है। क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या सोच रहा हूँ? सोच रहा हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अंकल आंटी बहुत परेशान लग रहे थे। एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ। उन लोगों से जुबी की जान छूट गई। उनके साथ रहती तो सारी जिंदगी जहन्नुम बन जाती उसकी। जिंदगी तो जहन्नुम ही बन चुकी है उसकी। क्या मतलब? सच कहो तो जुबी पे तरस आने लगा है। उसे एक वाकये के बाद तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल पाएगा, और अगर मिल भी गया तो जरूर उसके पीछे अंकल की दौलत का हाथ होगा और कुछ नहीं। ये वालिदैन के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होता है। एक बार बेटी के दामन पे दाग लग जाए, सारे खानदान को सफर करना पड़ता है। तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हैरत हो रही है मुझे लगा था कि आप जुबी से नफरत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमदर्दी है उसके लिए। तो तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। लगता है तुम्हें अब मुझ पे एतबार नहीं रहा। खुदा ना ख्वास्ता ज़ुहैब, मैं आप पे शक क्यों करूंगी? तो फिर शक नहीं करी तो ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले आप उसका नाम सुना नहीं चाहते थे, अचानक से ये बदलाव कैसा? तुम वो कहो जो तुम्हारे दिल में है। क्या है मेरे दिल में? तुम ये कहना चाह रही हो कि आज भी मैं जुबी को दिल से पसंद करता हूँ? ज़ुहैब, मैंने ऐसा कब कहा? झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में साफ साफ शक दिखाई दे रहा है। इवन आई कैन रीड योर फेस। तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आखिर अपने सौतेलेपन का सबूत दे ही दिया ना तुमने। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सारा गंदा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ था। उन फजूल और लालची लोगों को तुम ढूंढ के लाई थी और रेकमेंड भी किया था। उन्हें जुबी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ तौसीफ भाई की दौलत पे थी। उनके साथ ये गंदी गेम खेल के जुबी को तुमने घर से बाहर निकलवाने की कोशिश की, ताकि तुम यहां अकेली बैठ के इस घर पे राज कर सको। घर तो वैसे भी मेरा है, और बेटियों का क्या है? एक ना एक दिन तो उन्होंने अपने ससुराल चले जाना। और जहां तक तौसीफ की दौलत और जायदाद की बात है, तो एक ना एक दिन इन दोनों बेटियों में तकसीम हो जाएगा। तुम्हें जुबी की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जुबी का बुरा नहीं चाहती, अलबत्ता तुम उसके कान भरना बंद कर दो।
वरना तुम्हारा आना मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। तुम मेरा आना यहाँ बंद करवाओगी? तुम होती कौन हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है इस घर में? हाँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम तो वो औरत हो जिसे तौसीफ भाई नजर भर के भी नहीं देखते थे, बात बात में सबके सामने तजलील करते रहते थे। याद है वो दिन? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाती। मुझे मजीद किसी की बकवास नहीं सुननी। मेरा मुंह अगर खुलवा ही दिया है तो बकवास तो आज सुननी ही पड़ेगी। तौसीफ भाई ने अगर अपनी जिंदगी में किसी के साथ सच्ची मोहब्बत की है ना, तो वो शैला बाजी थी, जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? तुम कातिल हो मेरी बहन की। याद है वो दिन जिसने तुमने तौसीफ भाई को फोन किया था, धमकी दी थी कि अगर वो शैला बाजी को नहीं छोड़ेंगे तो तुम सोफिया को लेकर कहीं भाग जाओगी। टेंशन में आके और घबरा के तौसीफ भाई गाड़ी का कंट्रोल खो बैठे और इसमें मेरी बहन बेचारी। क्या बोल रही हो तुम? ये सब झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है ये सच है? झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है सब कुछ। तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप क्यों बता रही है? तुमने क्यों नहीं बताया जब ये औरत मेरी माँ बनने का नाटक कर रही थी, जबकि ये तो मेरी माँ की कातिल है। झूठ बोल रही है ये औरत, यकीन करो मेरा। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। शायद इसी वजह से बाबा आपसे खिंचे खिंचे रहते थे ना। वो तो नफरत करते थे आपसे। आपने उन पे काला जादू करवा के उन्हें अपने बस में किया हुआ, उन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ है। सुबी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? सुबी चलो हम अंदर चलते हैं। इस औरत के मुंह मत लगो, ये बहुत खतरनाक औरत है, मुझे इसे बहुत डर लगता है। पहले इसने तुम्हारी माँ को मरवाया, फिर तौसीफ भाई को बीमार कर दिया और अब तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। इससे दूर रहो। सुबी, सुबी यकीन करो बेटा। चलो चलो हम चलते हैं। हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। हम चलो चलो मत चलो, झूठ बोल रही है, यकीन करो ये झूठ बोल रही है। चलो 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 चलो। सुबी, सुबी, सुबी ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना। सुबी, सुहेब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो बस प्लीज डोंट गिव मी एक्सप्लेनेशंस। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे तुम्हारी बातों का मतलब ना समझ आए। देखो सोफिया, मुझे सख्त नफरत है उन लड़कियों से जो खामखा अपने शोहरों पे शक करती रहती हैं। मैं तो आप पे शक करने का सोच भी नहीं सकती। सुहेब, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिस पे मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकती हूँ तो वो आप हैं। एतबार? अगर तुम्हें मुझ पे एतबार होता तो मेरे मुंह से ज़ुबी का जिक्र सुन के तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? सच तो यह है कि आज भी तुम उससे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि आज भी मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत है? बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पे।
बेबी जी, ये पानी पी लें। बीबी जी, बीबी जी, बेगम साहब कुछ तो बोले। या अल्लाह, रुशना बेगम को कभी सुकून ना मिले, सारी जिंदगी रोती रहे। क्या आप सच कह रही हैं? मेरी माँ का कत्ल वाकई इसने किया? और अगर ये सच है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। उनकी कातिल तो नहीं है हम, अगर उनकी मौत का सबब जरूर थी। तौसीफ भाई ने घर वालों के दबाव में आके फरखंदा से शादी की थी, लेकिन उस औरत से कभी मोहब्बत नहीं की। बाजी से उन्होंने खुफिया निकाह किया हुआ था। जब फरखंदा को इस बात का इल्म हुआ तो उसने वो वावेला मचाया कि बस मत पूछो। बाजी बहुत मुश्किलों से गुजरी है। फिर बाजी उन दिनों उम्मीद से थी। तौसीफ भाई उसी हाल में उन्हें मेरे पास छोड़ के चले जाते थे। मैं खुद बच्ची थी, अपने आप को संभालते संभालते मैं उनको भी संभालती थी, उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाती थी। एक दिन बाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तौसीफ भाई आए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। रास्ते में फरखंदा का फोन आ गया। फरखंदा ने तौसीफ भाई को बहुत धमकियां दी और झगड़ा किया और फिर उसी झगड़े में जाके उनकी गाड़ी किसी ट्रक से फिर क्या हुआ? फिर चली गई तुम्हारी माँ हमें छोड़कर, और साथ में तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप गई। और बाबा, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोश कैसे है? वो कैसे उस औरत को सर पर उठा के रखा हुआ उन्होंने? ये सब कैसे? तौसीफ भाई तो उस औरत की सूरत देखने की भी रवादार नहीं थे। याद नहीं है तुम्हें किस तरह बात बात पे झड़कते थे, उसे नफरत करते थे। सूरत भी देखना पसंद नहीं करते थे इस औरत की। तो अब क्या हुआ? सारा कसूर तुम्हारा है। ना तो मैदान छोड़ के जाती, और ना ये माँ बेटी तुम्हारे बाप का प्यार, और ना ही तो तुम्हारी मोहब्बत छीनती। याद है पीर साहब ने क्या कहा था? उल्लू का गोश्त खिलाया तुम्हारे बाप को। अपनी माँ की मौत का बदला तो मैं इस औरत से लूंगी। अब ये मेरा आपसे वादा है। इस घर में हर किसी के सामने नीचा दिखाऊंगी, बर्बाद कर दूंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी मैं इसको। मिस सना आई उन्हें मेरे पास भेजें। मैडम वो तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? जाए। थैंक यू मैडम।
अब तो अम्मी के साथ साथ जुहेब का रवैया भी बदल रहा है। पहले तो कभी मेरे साथ इस तरह बात नहीं की। क्या करूं? मामा से बात करूं? नहीं, मामा से बात करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। मामा के अलावा मेरा है ही कौन जिसके साथ मैं अपना सुख दुख शेयर कर सकूं। बीबी जी, रुशना बीबी ने बिरयानी और कबाब बनाने के लिए कहा है, बना दूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो करना है करो। आपसे नहीं पूछूं तो और किससे पूछूं? आप इस घर की मालकिन हैं। आपकी इजाजत के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं करती। सकीना, मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। जिसका जो जी में आ रहा है वो करे। ना जी ना, आप ऐसा ना कहें। अगर आप हिम्मत हार गई तो रुशना बीबी और चौड़ी हो जाएंगी। एक बात बोलूं? छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन आपको इस तरह दुखी देख के बड़ा दुख होता है। क्या कहना है? आप साहब से कुछ ना छुपाया करें। रुशना बीबी और जुबी बीबी जो सलूक आपके साथ कर रही हैं, उसका इल्म होना चाहिए साहब को। मशवरा देने का शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। क्यों जी? पहली बात कि वो यकीन नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने यकीन कर भी लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस देने से मना किया है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम जाओ। जी बीबी जी। हेलो, रजिया बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली मुझे पता है। आज आप ही का जिक्र हो रहा था खाला के साथ। कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है? जी खैरियत तो नहीं है। मुझे लग रहा है सूफिया बीबी में और साहब जी में खटपट हुई है। यानी लड़ाई? जी लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन साहब जी सुबह जल्दी ऑफिस चले गए, नाश्ता भी नहीं किया और जाते हुए इतनी जोर से दरवाजा बंद करके गए कि बेगम साहिबा को भी तशवीश होने लगी। अगर तुम्हें वजह नहीं पता ना तो वजह मालूम करो। इस तरह आधी रिपोर्ट लेके मुझे कॉल मत किया करो। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं वजह भी आपको मालूम करके बता दूंगी। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी। साहब जी की जो दादी साहिबा है ना, उनको आप बहुत पसंद आई हैं। सुबह शाम उठते बैठते बस आपके ही गुण गा रही हैं वो। तुम सच कह रही हो? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ। बल्कि कल तो मैंने सुना था वो बेगम साहिबा से कह रही हैं सूफिया बीबी के बजाय जुबिया बीबी को ही बहू बना लेती। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। दादी इम्प्रेस्ड है। मिलके तो आना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मामा और जुबी हैं घर पे? खुद ही जाकर चेक कर लो, मुझे नहीं पता। मामा और जुबी हैं। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मामा हैं घर पे? क्या बात है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं बीबी जी, और रुशना बीबी और बेगम साहबा का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे?
मामा, अरे तुम? आप रो रही हैं? अरे नहीं। झूठ मत बोले, बुआ ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया उसने? यही कि आपका और रुशना खाला का झगड़ा हुआ है। सकीना को ये नहीं बताना चाहिए था, मैं अभी पूछती हूँ जाके। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी, वो कुछ नहीं बता रही थी, मैंने उन्हें इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया। मंगनी वाले दिन रिश्ते का यूं अचानक टूट जाना अच्छा शुगुन तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी लड़के वाले बहुत ज़्यादा लालची लोग थे। वो तो अच्छा हुआ अंकल ने फ़ोन पे उनकी बात सुन ली, वरना पता नहीं अब तक क्या कुछ हो चुका होता। बहाने हैं, सब बहाने हैं। तुम तो उस घर के दामाद हो, तुम्हें और हमें असल वजह थोड़ी बताएंगे वो। ऐसे भी ऐसी बातें छुपानी पड़ती हैं। और जिसकी औलाद जोबिया जैसी जिद्दी, खुदसर और बदतमीज हो, तौबा तौबा। उन लोगों के हाथों से तो अच्छे रिश्ते निकल ही जाते हैं। चले छोड़े, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, इस बार गलती ज़ुबी की नहीं है। तुम मानो या ना मानो, गलती उसी की है और यकीनन उसी की गलती होगी। घर से भाग के शादी करने का भांडा फूट गया होगा, या फिर साहबजादी ने कोई और कारनामा अंजाम दे दिया होगा जिसकी खबर ससुराल वालों को लग गई होगी। ऐसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस मनहूस खानदान में रिश्ता करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अपनी इज्जत पे पर्दा ढांपने के लिए बड़ी से मैंने रिश्ता तो कर लिया, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। क्या आपका दिल मुतमईन नहीं है? फिर कोई गलती हो गई सोफिया से? गलती उससे नहीं, उसकी बहन से हुई है। पता नहीं क्यों जहर लगती है लड़की मुझे। पूरे शहर में उसकी बदनामी के चर्चे हैं। ऐसे लोगों को तो रिश्तेदार कहने से भी शर्मिंदगी होती है। जब यहाँ आई तो रुशना खाला ने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। मैं तभी समझ गई थी कि कुछ हुआ है। रुशना खाला की बातें हमको कितनी तकलीफ देती हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मामा मुझे आपसे गिला है कि बेटी हूं ना मैं, मुझसे क्यों अपने दिल की बात छुपाती है? इस घर का हर राज मुझसे पोशीदा क्यों रखा जाता है मामा? तुम्हें क्या बताऊं सोफी, तुम्हारे ऊपर खुद इतनी सारी जिम्मेदारी है। परेशान नहीं करना चाहती मैं। आप ही ने कहा था ना कि हम सिर्फ माँ बेटियां नहीं सहेलियां भी हैं, भूल गई? मैं बात करती हूँ ज़ुबी से। नहीं, उसका नाम भी मत लो प्लीज मामा, बात करने दे मुझे, वरना वो उस औरत की बातों में आके कुछ ना कुछ गलत कर लेगी, बदगुमान हो जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी वो। बेटा, उसके दिल में जो बदगुमानी और नफरत का बीज बो दिया गया है ना, वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है। कुछ नहीं हो सकता। दरख्त काटा भी जा सकता है मामा। दरख्त अगर काट भी दिया जाए ना, तो उनकी जड़ें जमीन में ही रह जाती हैं। ज़ुबी का कुछ नहीं हो सकता। उसके सुधरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो ज़ुबी। तो उसे उसके हाल पे छोड़ दे। ऐसे ही करना होगा। देखो ज़ुबी, जो मेरी थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई, मैं चाहती हूँ कि हम सुकून से काट दो। मुझे ये रोज रोज की चिक बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने बाबा को बताया? गलत करनी है मामा,
सुबह जो कुछ भी करी उसका इल्म होना चाहिए बाबा को। वो यकीन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अब तो आपकी और बाबा की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ, मुझे भी यही खुशफहमी थी। मामा